अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज मैं नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा, वो है टोपोलॉजी। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन से पहले हम देखते हैं कि बेसिकली ये किस चीज़ की स्टडी है। ठीक है, ये कहाँ से, ये किन दो अल्फाज का मजमूआ है। और थर्ड चीज़ ये हम स्टडी करेंगे कि ये हमारे पास कहाँ यूज़ हो सकती है, क्यों इसकी ज़रूरत पेश आई हमें। ठीक है, सबसे पहले हम स्टडी करते हैं कि लफ्ज़ कहाँ किन दो अल्फाज का मजमूआ है। बेसिकली दो अल्फाज जिनका ये मजमूआ है, वो फर्स्ट वर्ड है हमारे पास टोपोस, वो बेसिकली एक ग्रीक वर्ड है और इसका मीनिंग है आपके पास प्लेस। उसका मीनिंग क्या है? प्लेस, यानी कि जगह, कोई भी जगह। और दूसरा हमारे पास जो वर्ड है वो है लोगे। वो है एक लैटिन लफ्ज़ है जिसका हमारे पास मीनिंग है स्टडी या एनालिसिस। यानी कि इसको अगर हम वैसे टोपोलॉजी का इन दोनों को मिला के अगर हम मीनिंग निकालें तो वो क्या होता है, किसी भी चीज़ की स्टडी उसकी प्लेस के लिहाज से क्या कहलाएगी, हमारे पास टोपोलॉजी कहलाएगी। ठीक है, इस वर्ड का अगर मीनिंग हम प्रॉपर देखें तो। अब सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि बेसिकली स्टडी किस चीज़ की है। ये हमारे पास है स्टडी शेप्स की, लेकिन कुछ लोग इन चीज़ों को मिक्स कर देते हैं कि हमारे पास जो ज्योमेट्री है वो भी बेसिकली शेप्स की स्टडी होती है। अगर ये शेप्स की स्टडी, हमारे पास ज्योमेट्री भी शेप की स्टडी है और टोपोलॉजी भी शेप्स की स्टडी है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है कि जब हम ज्योमेट्री की बात करते हैं वो शेप्स की स्टडी तो है, लेकिन उसमें हर एक चीज़ का हम ख्याल रखते हैं। उसमें लेंथ भी देखते हैं, उसमें देखते हैं कितना जिस चीज़ के ऊपर हम स्टडी कर रहे हैं उसका एरिया कितना है, उसकी विड्थ कितनी है, उसकी लेंथ कितनी है। ठीक है, इन सब चीज़ों को देखकर फिर हम स्टडी करते हैं। लेकिन टोपोलॉजी में ऐसा कुछ नहीं है। टोपोलॉजी में हम क्या करते हैं, हमारे पास ये ट्रायंगल ज्योमेट्री टोपोलॉजी में हमारे पास सर्कल, रेक्टेंगल, हमारे पास पैरेललोग्राम, ये तकरीबन शेप्स क्या हैं, सेम हैं, क्योंकि इसमें हम टोटल लेंथ वगैरह का जिक्र नहीं करते। ठीक है, इसमें ये सारी जो हमारे पास शेप्स हैं ये क्या कहलाती हैं, सेम कहलाती हैं, कि इस एक शक्ल को दूसरी शक्ल में डिकम्पोज किया जा सकता है। ठीक है, टोपोलॉजी। और यहाँ पर टोपोलॉजी में हम क्वालिटी के लिहाज से स्टडी करते हैं, क्वांटिटी के लिहाज से स्टडी नहीं करते। जो ज्योमेट्री है वो बेसिकली क्वांटिटी के लिहाज से स्टडी है कि कितनी उस चीज़ की लेंथ है, कितना उसका एरिया है। लेकिन यहाँ पर क्वांटिटी की बात ना करें, जिन टूल्स को हम मैथमेटिक्स में क्या उसका नाम है, क्वालिटी के लिहाज से स्टडी करें, उसमें हम टोपोलॉजी यूज़ करते हैं। ठीक है, और हमारे पास मैंने आपको ये भी बता दिया है कि हम कहाँ पर टोपोलॉजी का यूज़ करते हैं, जहाँ पर हमारे पास क्वालिटी का जिक्र हो, जिन टूल्स में मैथमेटिक्स में। ठीक है, ये बेसिकली मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है। ठीक है, और अब हम आते हैं इसकी डेफिनेशन पे। डेफिनेशन में क्या है, लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट। सबसे पहले उन्होंने कंडीशन रख दी है हमारे पास कि जो एक्स है ये नॉन एम्प्टी होना चाहिए, यानी कि इसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट तो लाजमी होना चाहिए। लेट टा बी द कलेक्शन ऑफ सबसेट। अब सबसेट्स का यहां पर भी जिक्र है। जो पावर सेट हम निकालते थे वो भी, उसमें भी हम सबसेट्स ही लेते थे। ठीक है, लेकिन उसमें और इसमें एक चेंजिंग है। क्या चेंजिंग है वो आपको नीचे कंडीशन देख अंदाजा हो जाएगा। उन्होंने कहा लेट टॉ बी द कलेक्शन ऑफ सबसेट, वी से दैट टॉ इज अ टोपोलॉजी। टॉ टोपोलॉजी तब बनाएगी अगर वो तीन कंडीशंस जो दी हुई है ये सेटिस्फाई करे। ठीक है, फर्ज करो हमने कोई भी सबसेट को कलेक्शन ले ली है, वो डायरेक्टली हम उसको कह देंगे कि जो सबसेट की हमने कलेक्शन ली है ये हमारे पास टोपोलॉजी जनरेट करेगी। क्या पता वो टोपोलॉजी ना बनाए, क्योंकि टोपोलॉजी के लिए तीन कंडीशन का होना लाजमी है। तीन कंडीशन कौन सी है? फर्स्ट कंडीशन उन्होंने कहा हुआ है फाई खाली सेट और एक्स, यानी कि एक्स जो मौजूदा सेट है वो उसमें मौजूद होना लाजमी है। सेकंड कंडीशन, आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ टा इज इन टा। इस कंडीशन को समझना लाजमी है। आर्बिट्रेरी यूनियन यानी कि जितने भी हम सबसेट्स का यूनियन लें, उसमें जरूरी नहीं कि दो का यूनियन लें, हम तीन का भी ले सकते हैं, चार का भी ले सकते हैं। वो कह रहे हैं एनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स होंगे उनका जो यूनियन लेंगे वो हमारे पास क्या कहला, वो भी उस टा में मौजूद होना चाहिए, उस टा से बाहर नहीं होना चाहिए। थर्ड कंडीशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट, इस चीज को कुछ मिक्स भी कर देते हैं। फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ एलिमेंट ऑफ टा इज इन टा।
कि हमारे पास फाइनाइट जो इंटरसेक्शन है वो भी टर्म में मौजूद होना चाहिए। अब फर्ज करो आपके पास सेट ही बहुत बड़ा आ गया, ठीक है, इनफाइनाइट सेट आ गया, उसमें भी टोपोलॉजी जैसे जनरेट होगा उसके लिहाज से हम देखेंगे इस कंडीशन को। लेकिन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए हम क्या करेंगे, इतनी कंडीशन इतना चेक करना ही हमारे पास इनफ होगा कि हम हर दो सेट्स का इंटरसेक्शन ले लें। अगर हर दो सेट्स का अगर इंटरसेक्शन हम लें वो उसी सेट यानी कि टाउ में ही बिलोंग करे, टाउ में मौजूद हो, तो हम क्या कहेंगे, जैसे हम दो सेट का इंटरसेक्शन लेते हैं, फर्ज करो उसका आ गया ए बी या 1 2 आ गया, तो वो भी अगर जो इंटरसेक्शन ले रहे हैं वो भी हमारे पास टाउ में अगर मौजूद होगा तो उसकी मदद से हम ये कहेंगे कि हमारे पास थर्ड कंडीशन भी होगी सेटिस्फाई। ठीक है, ये आप लास्ट में लाजमी पढ़ें कि जो हम उसके फाइनाइट इंटरसेक्शन ले रहे हैं एलिमेंट्स का वो भी टाउ में मौजूद होना चाहिए, जो आंसर उसका आएगा। इसी तरह जो हम आर्बिट्रेरी यूनियन ले रहे हैं एलिमेंट्स का, वो जो आंसर आएगा वो भी हमारे पास किस में मौजूद होना चाहिए, टाउ में मौजूद होना चाहिए। ये अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर गए वो सबसेट की कलेक्शन, तो उस कलेक्शन को हम क्या कहेंगे, टोपोलॉजी कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है टोपोलॉजिकल स्पेस। लेट एक्स बी आर नॉन एम्प्टी सेट एंड लेट, कह रहा है एक से नॉन एम्प्टी हमारे पास सेट है और टॉ इस पर टोपोलॉजी बना रहा है, तो हमारे पास पेयर एक्स और टॉ को हम क्या कहेंगे, टोपोलॉजिकल स्पेस कहेंगे। ठीक है, लेकिन कंडीशन टॉ पे उन्होंने रख दी है कि वो टोपोलॉजी बना रहा हो एक्स पर। टोपोलॉजी कैसे बनाएगा, मैंने अभी बताया है कि तीनों कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई करना जरूरी है। फाइनाइट इंटरसेक्शन यानी कि हर दो सेट का अगर हम इंटरसेक्शन लें वो उसी सेट से बिलोंग करे, और वो कह रहा है कि आर्बिट्रेरी यूनियन यानी कि हम जितने भी एनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जितने भी हमारे पास टॉ में एलिमेंट मौजूद हैं उनका हम यूनियन लें तो वो भी हमारे पास किस में मौजूद होना चाहिए, यूनियन और टॉ में मौजूद होना चाहिए। अब ये तो हो गया हमारे पास डेफिनेशंस। अब हम क्या करते हैं, इसकी एक एग्जांपल लेकर सॉल्व करते हैं ताकि ये जो हमारे पास तीन कंडीशन है ये आपको बेहतर तरीके से समझ आ सके। अब हमारे पास जो एग्जांपल है, फर्स्ट एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, फर्स्ट सेट लेता हूँ, सेट से ही हम जनरेट करेंगे टोपोलॉजी। सेट फर्स्ट करो वो ले लेता हूँ मैं 1 2 3। एक सिंपल एग्जांपल लेकर इस वीडियो में मैं काम करूँगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसकी नेक्स्ट एग्जांपल्स आपको करवाऊंगा। हमारे पास जो सेट हमने लिया 1 2 3, इस पर अगर पावर सेट की हम बात करें तो वो क्या बनेगा, वो बनेगा 5 1 2 3 1 2 1 3 2 3 और 1 2 3 यानी कि सेट इटसेल्फ। किसी भी सेट के अंदर मौजूद पावर सेट किसी भी सेट का हमें पता चलाना हो कि उसके पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं, तो उसके लिए सिंपल फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, 2 की पावर n। यह 2 है, उसकी पावर, इसके अंदर एलिमेंट कितने हैं 3, तो 2 की पावर अगर हम 3 लें उसका आंसर आता है 8। तो क्या हम देखते हैं कि पावर सेट में 8 ही एलिमेंट आए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट आ गए हैं। जो इससे हम टोपोलॉजी जनरेट करेंगे, टोपोलॉजी उसके अंदर या फिर 8 एलिमेंट होंगे या 8 से छोटे होंगे। ठीक है, या 8 होंगे या 8 से क्या होंगे, कम होंगे। 7 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हम चेक करते हैं कि इसके ये जो सेट है इसके हम कौन से सबसेट्स
हमारे पास इसका टोपोलॉजी जनरेट करेंगे, ठीक है। अब मैं डिफरेंट यहाँ पर सबसेट की कलेक्शन लिखता हूँ, फिर उसको मैं देखूंगा कि उन सबसेट की कलेक्शन में से कौन सी कलेक्शन ऐसी है जो टोपोलॉजी इस पर बना रही है, ठीक है। फर्स्ट में ले लेता हूँ फाई और एक्स, सेकेंड ले लेता हूँ फाई एक्स 1 2 थर्ड में ले लेता हूँ फाई एक्स 1 2 1 2 फर्स्ट कलेक्शन ले लेता हूँ मैं फाई एक्स 1 2 3 1 और ठीक है। फिलहाल इन चार सबसेट्स पर हम स्टडी करते हैं, सबसेट्स की कलेक्शन पे स्टडी करते हैं। अगर हम फर्स्ट जो हमने सबसेट की कलेक्शन ली है वो लिए है फाई और एक्स। अब हम देखते हैं क्या ये इस पर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या है, फाई और एक्स हमारे पास टॉ में मौजूद होना चाहिए। ये जो टॉ की मैंने कलेक्शन लिया है इसमें फाई एक्स दोनों मौजूद है। फर्स्ट कंडीशन हमारे पास होगी सेटिस्फाई। सेकंड कंडीशन क्या था कि उनका जो यूनियन हो एलिमेंट्स का वो भी क्या होना चाहिए, टॉ में मौजूद होना चाहिए। अगर मैं फाई और एक्स का यूनियन करूं तो हमारे पास कौन सा सेट आएगा, बड़ा सेट आएगा। तो हमारे पास कौन सा सेट आएगा बेटा, अगर मैं फाई का यूनियन लूं एक्स के साथ तो वो तो एक्स आएगा। तो जो एक्स है वो हमारे पास इस टॉ में मौजूद है। इसका मतलब हमारे पास ये हमारे पास सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई है। थर्ड कंडीशन क्या थी कि इन दोनों का जो यूनियन लेंगे, जितने भी एलिमेंट्स हमारे पास मौजूद हैं उसमें टॉ में, उनमें अलग-अलग दो सेट्स का अगर इंटरसेक्शन लें वो भी उस टॉ में मौजूद होना चाहिए। तो मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन लेता हूँ फाई इंटरसेक्शन एक्स, तो हमारे पास क्या आएगा, फाई आएगा। तो फाई के सेट में मौजूद है। तो इसका मतलब हमारे पास ये जो हमारे पास टॉ की टॉ के सबसेट के टॉ के अंदर जितने भी हमारे पास सबसेट मौजूद है, जो हमने कलेक्शन ली है, वो हमारे पास बेसिकली क्या है, टोपोलॉजी बना रही है एक्स के ऊपर, ठीक है। तो फर्स्ट हो गए हमारे पास टोपोलॉजी कंडीशन सेटिस्फाई कर गई है। अब हमारे पास सेकंड जो है, टॉ में जो हमने सबसेट की कलेक्शन ली है, क्या ये हमारे पास सबसेट मिलकर इस पर टोपोलॉजी जनरेट कर रहे हैं, टोपोलॉजी बना रहे हैं या नहीं बना रहे, हम ये देखते हैं। ये दोनों कंडीशन तो हमारे पास सेटिस्फाई कर देंगे, मैंने भी आपको ऊपर करके दिखाया। बाकी इन दो सेट्स की हम बात करते हैं, ठीक है। इन दो सेट का पहले यूनियन लेते हैं। पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी ना, फाई और एक्स दोनों मौजूद है इसमें। सेकंड कंडीशन देखते हैं क्या हम यूनियन लें एलिमेंट्स का, वो टॉ में मौजूद है या नहीं है। हमारे पास दो कौन से दो एलिमेंट हैं, 1 और 2 का पहले हम यूनियन लेते हैं, 1 यूनियन 2। तो 1 यूनियन 2 का जब यूनियन लेंगे तो वो तो आ गया 1 और 2। तो 1 2 इधर मौजूद है कहीं पे, नहीं मौजूद। तो हमने क्या करना है, पहले हमने देखना है कि यहाँ मौजूद है या नहीं यूनियन। अगर यूनियन यहाँ पर नहीं है तो हम कहेंगे ये टोपोलॉजी हमारे पास इस सेट पर नहीं बन रही, ठीक है। कोई एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करे तो हमने क्या करना है, ये हमारे पास टोपोलॉजी नहीं बना रही सेट पर। अब इसकी अगर हम बात कर दें तो यहाँ पर हमारे पास सेट 1 और 2 का अगर हम यूनियन लें, वो क्या आता है, हमारे पास 1 2 आता है, वो इस सेट में मौजूद है। अगर हम 1 2 और 2 का यूनियन लें, वो भी 1 2 आता है, वो भी इस सेट में मौजूद है। अगर 1 2
और 1 का यूनियन लें तो भी हमारे पास 1 2 आता है, वो भी सेट में क्या है मौजूद है। इसी तरह 1 2 का अगर यूनियन एक्स के साथ लें तो एक्स आता है, तो एक्स भी इसके साथ क्या है मौजूद है। मैं आपको लेके दिखा देता हूँ, सारे सबसेट बना देता हूँ। पहले हम स्टार्ट करते हैं 5 का, 5 यूनियन एक्स, वो हमारे पास एक्स है, वो सेट में मौजूद है। 5 यूनियन 1, वो 1 आता है, वो भी सेट में मौजूद है। 5 के जिसके साथ भी यूनियन लेंगे वो सारे सेट में मौजूद होंगे। अब हम बात करते हैं एक्स की भी, एक्स का भी जिसके साथ भी यूनियन लेंगे वो भी सेट में मौजूद होगा, क्योंकि एक्स इटसेल्फ आ जाएगा। अब हम 1 और 2 की बात करते हैं। 1 का यूनियन लूँ मैं अगर 2 के साथ, अगर मैं 1 का यूनियन लूँ 1 2 के साथ, इन दोनों का अगर यूनियन लूँ वो आ रहा है 1 और 2, तो भी सेट में क्या है मौजूद है, टॉप में मौजूद है। इसी तरह 1 और 1 2 का अगर मैं यूनियन लूँ वो भी मेरे पास किस में मौजूद है, 1 2 आएगा, 1 2 भी टॉप में मौजूद है। इसी तरह अगर मैं डिफरेंट के कलेक्शन लेकर सबके साथ एक साथ यूनियन ले लूँ तो वो भी सेट में क्या है मौजूद है, वो एक्स आ जाएगा, तो एक्स इस सेट में मौजूद है। ठीक है, लेकिन अब हमने यूनियन की बात तो कर ली है, फर्स्ट प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई है क्योंकि 5 और एक्स मौजूद है, यूनियन की कंडीशन भी सेटिस्फाई कर गई है। अब हमने बात करनी है इंटरसेक्शन की। तो क्या हम सेट्स का, जब ये जो हमारे पास सबसेट लिए हैं हमने, क्या इनका इंटरसेक्शन लें वो इसमें मौजूद है या नहीं है, हम बात कर लेते हैं हम इंटरसेक्शन की। ये थर्ड कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो गई तो हम कहेंगे ये वाले जो हमारे पास टॉ के कलेक्शन है ये भी क्या बना रही है, टोपोलॉजी बना रही है इस पर। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, पहले हम बात करते हैं 1 और 2 का इंटरसेक्शन लेते हैं। वो हमारे पास आ जाएगा 5, वो उसमें क्या है मौजूद है। अगर हम बात करते हैं 1 का इंटरसेक्शन लें 1 और 2 के साथ, वो हमारे पास आ जाएगा 1, वो भी इस सेट में क्या है मौजूद है। ठीक है, इसी तरह हम बात करते हैं 2 का इंटरसेक्शन ले लेते हैं 1 और 2 के साथ, तो आता है हमारे पास 2, वो भी इसमें क्या है मौजूद है। इसका मतलब इंटरसेक्शन वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दी, यूनियन वाली भी सेटिस्फाई हो गई, और फर्स्ट कंडीशन तो पहले सेटिस्फाई मैंने कर दी क्योंकि 5x दोनों इस टॉ की कलेक्शन में मौजूद है। तो ये भी टॉ की जो कलेक्शन है ये भी क्या बनाएगी, इस पर टोपोलॉजी बनाएगी इस सेट के ऊपर। ठीक है, अब लास्ट जो मैंने इसके टोपोलॉजी की कलेक्शन, टॉ की कलेक्शन ली थी, अब मैं चेक करता हूँ क्या ये मैंने जो टॉ की कलेक्शन ली है क्या ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हैं। अगर ये भी तीनों कंडीशन, ये भी जो हमने टॉ कलेक्शन ली है ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर गई, तो मैं कहूँगा कि ये जो मैंने टोपोलॉजी या टॉ की कलेक्शन ली है ये भी क्या बना रही हैं, सेट पर टोपोलॉजी बना रही हैं। फिलहाल हमारे पास दो जो हमारे पास टॉ की कलेक्शन ऐसी आ गई हैं जो हमारे पास इस सेट पर टोपोलॉजी बना रही हैं। अब लास्ट वाली चेक करते हैं। लास्ट वाली अगर हम बात करते हैं, इन दोनों का यूनियन लें, 2 यूनियन 3, उसका आंसर आता है हमारे पास 2 और 3। तो ये जो सेट है यही स्टॉक की कलेक्शन में मौजूद नहीं है। अगर ये सेट स्टॉक की कलेक्शन में मौजूद होता फिर हम आगे बात करते। तो यूनियन की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो उसकी वजह से हम ये कहेंगे कि हमारे पास ये जो टॉ की कलेक्शन है ये टोपोलॉजी नहीं बना रही है इस पर। और एक बात याद रखना कि सिर्फ कोई से दो सेट के ऊपर चेक करना जरूरी नहीं है, आपने हर एक सेट के ऊपर चेक करना है लाजमी कि उनका यूनियन या इंटरसेक्शन अगर हम लें उन दो सेट्स का, क्या वो इस सेट में जो टॉ की कलेक्शन है उसमें मौजूद है या नहीं है। अगर होगा तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगी, और ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई करेंगी तभी ये हमारे पास टॉ की कलेक्शन क्या बनाएगी, उस पर टोपोलॉजी बनाएगी। तो इसका मतलब फोर्थ वाले जो हमने टॉ की कलेक्शन ली है ये हमारे पास इस पर टोपोलॉजी नहीं बना रहे। ठीक है, इस एग्जाम्पल के साथ मैं ये वीडियो एंड करता हूँ। उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपको किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे क्या वीडियो के कमेंट्स में
कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी और एग्जांपल के साथ आपको एक्सप्लेन कर दूंगा।